एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भुवन सर्विस सेंटर पर। आज हम लोग देखेंगे प्लांट में न्यूट्रिशन, कैसे वो लोग न्यूट्रिशन यानी कि पोषण करते हैं। प्लांट में कैसे पोषण होते हैं, सभी प्लांट, कोई परजीवी है, कोई मृतोपजीवी है, कौन क्या है, कैसे करके न्यूट्रिशन करते हैं, सबके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। तो प्लांट में न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, फोटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि स्वयंपोषी एवं विषमपोषी। तो स्वयंपोषी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, यानी कि स्वपोषी, ये स्वयं पोषण करते हैं। और ये हेटेरोट्रॉपिक मतलब विषमपोषी, कि ये दूसरे पर निर्भर है। तो अब ऑटोट्रॉपिक को देखिए, ये कितना प्रकार के, ये 2 प्रकार के होते हैं। फोटोसिंथेसिस करके भी कर सकते हैं और केमिकल यानी कि कीमोसिंथेसिस, केमिकल के द्वारा ये न्यूट्रिशन कर सकता है, नहीं तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करके ये लोग भोजन करेंगे। कैसे करके, ये जड़ हो गई, ये एक पौधा बना देते हैं। तो जड़ के द्वारा क्या, खनिज लवण और जल को अवशोषित करके कौन लेकर जाते हैं, जाइलम। कहाँ पर लेकर जाते हैं, पत्तियों तक। तो पत्तियों में आते हैं और सूर्य का प्रकाश लेते हैं, वहां से ये क्या बनाते हैं, भोजन। वहां से भोजन बनाकर, तो किसके द्वारा बनाए, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाए। और कुछ पौधे में कीमोसिंथेसिस यानी कि केमिकल के द्वारा, कि पौधों में बहुत सारे केमिकल है, वो केमिकल के द्वारा ही अपना भोजन करके और वो जीवन बिताते हैं। तो ये कीमोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, जो जिस पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन करते हैं और स्वयं, किसी के द्वारा नहीं, स्वयं करते हैं, उसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक में किसी क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। और जो केमिकल के द्वारा करेंगे न्यूट्रिशन, उसे हम लोग कीमोसिंथेसिस बोलेंगे। अब हेटेरोट्रॉपिक मतलब विषमपोषी। तो ये 4 प्रकार का हो गए। देखिए, पैरासिटिक, सैप्रोफाइट, होलोजोइक और सिम्बायोटिक। तो ये क्या है, परजीवी है। पैरासाइट में क्या, अमरबेल आते हैं। पैरासाइट मतलब परजीवी। एक पेड़ है, मान लेते हैं यहाँ पेड़ है एक, ये पेड़ है, ये अपना भोजन करके ये आप स्वयं बना लेते हैं। लेकिन कुछ पौधे इसके ऊपर आकर के जाल टाइप करके इसके ऊपर छा गए, यानी कि उसका हिम्मत नहीं है कि हम अपना स्वयं भोजन कर सकते हैं, ऐसा उसके पास नहीं है शक्ति। और इस पौधे के पास शक्ति है कि हम अपना भोजन बनाते हैं, ये स्वयं बनाएंगे और ये इसी से अपना उसका भोजन को लेंगे। तो इसके अंदर एक भोजन लेने के लिए अंग पाए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन बनाने के लिए शक्ति नहीं है। तो इस पौधे में तो ये न्यूट्रिशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास तो वो शक्ति नहीं है, और इसके पास ये शक्ति है, ये अपना भोजन करके और ये उससे भोजन लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्वपोषी है। स्वपोषी के ऊपर एक पौधा है जो न्यूट्रिशन नहीं कर सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर है, और उससे अपना भोजन, जब वो भोजन बनाएंगे तब ये खाएंगे। अपना शक्ति नहीं है तो ये उससे अपना भोजन लेंगे, इसलिए ये क्या, पैरासाइट होगी, यानी कि परजीवी। तो क्या क्या, अमरबेल है और एक होलोपेरासाइट, यानी कि एक ये फ्लावर का नाम है होलोपेरासाइट। तो इसके पास भी प्रकाश संश्लेषण करने की अपना मतलब की शक्ति नहीं है, इसके पास वो क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, इसलिए अपना भोजन नहीं कर पाते हैं। तो ये इसलिए हेटेरोट्रॉपिक में आ गए। और सैप्रोफाइट मतलब होता है क्या, मृतजीवी। तो मृत जीव से भोजन करते हैं कौन, मशरूम। कि वैसा जीव जो मृत यानी कि मृत जीव से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग सैप्रोफाइट कहते हैं। और पैरासाइट क्या, कि परजीवी, किसी के ऊपर निर्भर होकर जो भोजन लिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट। और सैप्रोफाइट हम क्या बोले, सैप्रोफाइट में मशरूम आते हैं। तो मशरूम मतलब कि मृत जीवी, मृत से प्राप्त किया गया भोजन मृत जीवी कहलाते हैं। अब होलोजोइक का अर्थ होता है प्राणी समभोजी। प्राणी का मतलब क्या होता है, कोई भी जीव, सम
भोजी मतलब क्या कि प्राणी को मतलब कि खा करके अपना न्यूट्रिशन करे, प्राणी को खाएगा, जिंदा प्राणी को वो खा करके अपना न्यूट्रिशन करेगा, उसे प्राणी समभोजी न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि होलोजोइक, होलोजोइक में कौन कौन आते हैं देख लिए 3 नंबर में ड्रोसेरा, नेफेंथीस नेफेंथीस एंड डायोनिया, और उसके बाद अल्ट्रिकुलेरिया। तो कैसा है इसका हम एक चित्र बनाकर दिखा रहे हैं। एक फ्लावर है ऐसे, हाँ, एक पौधा है ऐसे, तो इसके ऊपर एक ढक्कन के जैसा रहते हैं, और यहाँ पर यदि कोई कीट आ गए तो इसको स्पर्श करेगा तो ये तो अपना रिलाइज होगा, तो वहां पर ये कीट को क्या करेगा, इसके ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उससे ये फिसल कर गिर जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर और भी बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं, उससे इसको पचा देते हैं और अपना न्यूट्रिशन कर लेते हैं। तो ये सब पौधे कहाँ पर उगते हैं, जहाँ पर फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब तत्वों की कमी होती है, वहां पर ये उगता है, क्योंकि ये प्राणी को ग्रहण करके अपना भोजन करता है, उससे इसका न्यूट्रिशन हो जाते हैं और उसी से इसका नाइट्रोजन भी पूर्ति हो जाते हैं। तो जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक नहीं है वहां पर ये पौधा उगेंगी। ये जितना भी उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं सबको देखिए, ये सब जितना भी नाम लिखे ना सब ऐसा ही पौधा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। उसके बाद लास्ट में सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का अर्थ होता है कि सहजीविता, सहजीवी, दोनों साथ साथ रह करके। क्या क्या है देखिए, लाइकन और एक माइकोराइजा। लाइकन में 2 जीव है, दोनों मिल करके जीवन को व्यतीत करते हैं, तभी एक लाइकन का निर्माण कर देते हैं। किसके किसके बीच में देखिए, एल्गी और फंगी। एल्गी है शैवाल और कवक, तो एल्गी में क्लोरोफिल पाए जाएंगे, तो ये क्या फोटोसिंथेसिस करेंगे, और ये क्या करेंगे, इसके अंदर जड़ फंगी है ना, इसका अंदर ये खनिज लवण को लेंगे और दोनों मिल करके भोजन बनाएंगे, और भोजन बनाकर दोनों बांट लेंगे, दोनों का जीवन निर्वाह हो जाएंगे। तो दोनों मिल करके लाइकन का निर्माण करता है, तो इसे सिम्बायोटिक मतलब दोनों साथ साथ रहकर। एल्गी भी अकेले नहीं भोजन बना पाएंगे और फंगी भी अकेले भोजन नहीं बना पाएंगे, तो दोनों का जीवन व्यर्थ है। तो इसीलिए ये लोग दोनों मिल करके और एक भोजन का निर्माण करके और फिर दोनों बांट लेते हैं। तो दोनों साथ साथ रह करके लाइकन का निर्माण करता है। और माइकोराइजा, माइकोराइजा भी एक सिम्बायोटिक है, 2 जीव मिलकर इसका निर्माण करते हैं। समझ में आया गया? ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक 2 प्रकार के। हम लोग तो पहले से ही छोटे कक्षा में भी पढ़ाया जाता है कि पोषण कितने प्रकार के, तो हम लोग बोलते 2 प्रकार के, हेटरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब होता है कि स्वपोषी, जो स्वयं भोजन बना सकता है, और हेटरोट्रोपिक का अर्थ होता है कि जो स्वयं भोजन नहीं बना सकता है। हम लोग भी स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं, हम लोग हेटरोट्रोपिक में ही आते हैं। स्वपोषी में सिर्फ पेड़ पौधे आते हैं। जितना भी पेड़ पौधे हम लोग देख रहे हैं आसपास में, आम का पेड़ और बहुत सारा पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, बहुत सारा पेड़ है, तो वो लोग क्या स्वयं भोजन बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रोपिक हो गया। और हेटरोट्रोपिक जो अपना स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं, लेकिन उसमें से भी बहुत प्रकार के होते हैं। पैरासाइट है, सप्रोफाइट्स, उसके बाद होलोजोइक, सिम्बायोटिक, बहुत सारे के प्रकार के होते हैं। तो जो किसी के ऊपर निर्भर रह करके भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम लोग परजीवी कहते हैं, और जो मृत जीवी को ग्रहण करके अपना भोजन करते हैं उसे हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं, यानी कि सेप्रोफाइट। और होलोजोइक जो प्राणी को ग्रहण करके, प्राणी को ही ग्रहण करता है, जिंदा प्राणी को, तो उसे हम लोग होलोजोइक कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और सिम्बायोटिक दोनों साथ साथ मिल करके जो भोजन निर्माण करके दोनों का जीवन गुजर करता है, दोनों भोजन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक। समझ में आ गया? ये उदाहरण और ये जो हम चार्ट बनाए, ये यदि याद हो गया, इतना सारा ही है न्यूट्रिशन, इतना सारा ही न्यूट्रिशन है। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ सिम्बायोटिक हम बोले तो दोनों है ना, तो दोनों मिल करके एक जीव का न्यूट्रिशन कर रहे हैं।
एक जीव बना रहे हैं लाइकन। उसी तरह से जिंदगी में सब कोई साथ साथ रह करके यदि कुछ काम किया जाए ना तो पूरा दुनिया को जीत सकते हैं। समझ में आता है ना? पूरा दुनिया को जीत सकते हैं यदि दो आदमी मिलकर या जितना भी मिल करके साथ में मिल करके यदि कुछ काम को किया जा सके तो। समझ में आया? यहाँ पर सभी जितना भी जो भी कुछ पढ़ी है उसी में से हम लोग को बहुत सारा नॉलेज मिलता है कि कैसे जिंदगी में चलना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में कुछ ही लोग समझ पाते हैं कि ये ठीक है, और सब लोग ऐसे समझते हैं कि नहीं, हम सभी के अंदर ये जो है ना ये सिम्बायोटिक रिलेशन नहीं है। सिम्बायोटिक रिलेशन होना चाहिए कि दोनों मिल करके कुछ करें, ठीक है ना? तो ये न्यूट्रिशन प्लांट में पढ़ा दिया कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो दो प्रकार के न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक दोनों को याद कर लीजिए, ये दोनों हो गए तो हो गए। ऑटोट्रोपिक में दो प्रकार के होते हैं, कीमोसिंथेसिस करके कोई पौधा बनाते हैं, और या फोटोसिंथेसिस करके तो हम लोग बहुत पढ़े हैं कि प्रकाश संश्लेषण करके, क्योंकि सूर्य ही है कि सभी को जीवन निर्वाह कर रहे हैं, कि उसी से पेड़ पौधे ग्रहण करता है, फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन ग्रहण करता है, और वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपना अवशोषण करते हैं और उसी से ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो उसी ऑक्सीजन से हम लोग श्वास लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। इसी से वायुमंडल में चक्र चलते रहते हैं, तभी हम लोग स्थिर में रह पाते हैं। यदि ये पेड़ पौधे को हम लोग काटना शुरू कर देंगे तो हम लोग का दम घुटने लगेंगे। इस संसार में जितना भी लोग हैं, और ज्यादा लोग नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सांस फूल जाएंगे, फेफड़ा में सांस नहीं जाएंगे तो फिर वहां पर भी हमारे शरीर में कुछ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कुछ होगा ही, हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा, उससे करके सब परलोक चल जाएंगे मृत लोग छोड़ करके। ठीक है, थैंक यू। ये सब याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए, और यदि अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को ऑल पर सिलेक्ट करके शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।